दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट विथ किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सहसंबंध गुणांक। दोस्तों आज हम सहसंबंध गुणांक पर बात करने वाले हैं। बीएड सेकंड सेमेस्टर में आप देखेंगे एक आपका लेसन है, 4th यूनिट में आपका एक लेसन है सहसंबंध गुणांक। आपको इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। इसमें जो सहसंबंध गुणांक होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक सहसंबंध गुणांक, ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक और एक होता है शून्य सहसंबंध गुणांक। आपको इन तीनों को पढ़ना होता है और हमें इस पर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है होता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें एक सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि एक छोटा सा सूत्र है। इसे आपको याद करना होगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। देखिए भैया, ये इसे पी मत बोलिएगा, ये रो है। रो बराबर -1 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक में n स्क्वायर -1। यही आपका एक छोटा सा सूत्र है। इसी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए भैया, अब इसमें देख लेते हैं जो है रो क्या है, डी स्क्वायर क्या है और समीशन डी स्क्वायर क्या है, एन क्या है, देख लेते हैं भैया। इसमें जो रो है इसे भैया क्या बोलते हैं, RH O। ठीक, RH O मतलब रो, मतलब पी मतलब सॉरी RH O जो है इसे रो बोलते हैं। कोटि सहसंबंध गुणांक होता है। रो का मतलब कोटि सहसंबंध गुणांक होता है। डी का मतलब होता है प्रत्येक पद युग्म के क्रम के अंतर कह सकते हैं या कोटि अंतर कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं समेशन डी स्क्वायर। यह होता है कोटि अंतर के वर्गों का कुल योग। ठीक, जो आप डिफरेंस निकालेंगे उसी सभी का योग होगा, वही आपका समेशन डी स्क्वायर होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एन क्या होता है, पद युग्म की संख्या होती है। आई होप आप लोगों को यह बात पता चल गई होगी। चलिए अब हम इसे इरेज करके अब हम लिख लेते हैं। चलिए भैया लिख लेते हैं। चलिए भैया, अब हम इसे सॉल्व करने वाले। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो क्या रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक, हम इसी विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड, यानी कि हम अंतर के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या है कि निम्न दी गई प्रांतांकों से श्रेणी अंतर, मतलब अंतर दिखाना है, श्रेणी अंतर पद्धति से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो चलिए भैया हम इसी सूत्र पर रख लेते हैं। पहले अगर हमें इस सूत्र पर निकालना है, सहसंबंध निकालना है, मतलब कि इसे ये जो है इसे हम लिख देंगे RH O। ठीक, ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम किस तरह से निकालते हैं। पहले क्या करते हैं कि जैसे कि आप किस तरह से, जैसे ये ग्राफ दिया है, इसमें कुल कितने छात्र हैं, जितने छात्र रहेंगे वही आपका n का वैल्यू होगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं जो आपका n का वैल्यू है वो क्या है, 8 है। ठीक, हमने n का वैल्यू 8 प्राप्त किया। अब ये कसौटी फर्स्ट और कसौटी सेकंड का क्या तात्पर्य है हम बताएं दोस्तों। अब ये जो कसौटी फर्स्ट और कसौटी सेकंड है, यह आपको यहाँ पर कोई विषय रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैथ हो गया, यहाँ फिजिक्स हो गया, या तो केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, संगीत हो गया, कला हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। इस तरह से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, इस तरह से कुछ गेम ले सकते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हमें कसौटी फर्स्ट और कसौटी सेकंड दिख रहा है, तो अब क्या करते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर कसौटी फर्स्ट और सेकंड में आपको कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये छात्र है, ये छात्र ने कसौटी 1 में 5 अंक प्राप्त किए और कसौटी 6 में 6 अंक प्राप्त किए। यानी कि कह सकते हैं कि जो कसौटी होगा, जो एक पैमाना होगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक छात्र है तो वो दोनों बढ़ेगा ही या दोनों घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर कोई छात्र है मैथ या गणित या कसौटी फर्स्ट कसौटी सेकंड लिए, अगर फर्स्ट बढ़ रहा है तो हो सकता है सेकंड घटे, या तो फिर सेकंड बढ़ रहा है फर्स्ट घटे, या तो फिर दोनों बढ़ रहे हैं या तो दोनों घट रहे हैं। सभी कंडीशन लागू हो सकते हैं। तो चलिए भैया अब देख लेते हैं। अगर हमें मतलब समेशन डी स्क्वायर निकालना होगा, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, अगर हम रैंक डिफरेंस मेथड के अनुसार अगर हल कर रहे हैं तो पहले हमें क्या निकालना होगा। मान लीजिए कसौटी फर्स्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट R1। पहले हम फर्स्ट R1 कैसे निकालेंगे, पहले हम इनका रैंकिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, रैंकिंग। अब भैया रैंकिंग कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। भैया जो रैंकिंग करेंगे हम, वो रैंकिंग क्या रहेगा कि अगर हम इसमें
ये जो दिया है वो ठीक है। इसमें हम देखेंगे पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, उस आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के आधार पर हम रखेंगे। पहले सबसे ज़्यादा अंक कौन पाया भैया, देख लेते हैं, डी पाया है 32, हम यहाँ पर 1 रख लेंगे। ठीक, अब 32 से कम कौन पाया है भैया, ओ सॉरी 35 ज़्यादा पाया है भैया, 1 35 और सेकंड पर है 32, दूसरा स्थान प्राप्त किया। और तीसरा कौन है भैया, 19। चलिए भैया हम तीसरा दे दिए इसे, और 19 15, ओके भैया 15 है, तो 15 क्या होगा, फोर्थ स्थान प्राप्त किया। 15 के बाद भैया जी जो है, 15 के बाद जी है, जी आपको 5वां स्थान प्राप्त किया। ठीक, और 12 के बाद 10 बी आपका कितना, 6वां स्थान प्राप्त किया। और 6वां के बाद क्या होगा, 8वां कौन प्राप्त किया, वो 7वां ई प्राप्त किया, और 8वां आपका ए प्राप्त किया। ठीक भैया, हमने यह कसौटी फर्स्ट R1 लिखा। अब क्या कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ कुछ नहीं तो अगर मतलब आप यहाँ मैथ होता तो मैथ R1 करते, यहाँ अब कसौटी सेकंड है तो हम कसौटी सेकंड को मतलब सेकंड है तो सेकंड मान लेते हैं। ठीक, जो विषय रहेगा आप वही मानकर R1 R2 निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं भैया, अब यहाँ कसौटी सेकंड है तो हम सेकंड बस लिख दे रहे हैं, सेकंड R2। ठीक भैया, सेकंड R2। अब क्या करते हैं, हम इसमें यहाँ से मान निकालेंगे सेकंड से। अब इसमें कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, हम उसे रखेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें टॉपर कौन है भैया, टॉपर कौन है, डी। ओके भैया, हमने डी को टॉपर बनाया। और सी क्या है भैया, सेकंड स्थान पर है, और सेकंड, फिर जी थर्ड पर है, जी के बाद भैया सॉरी थर्ड पर आपको ई है, 19 है ना भैया, थर्ड फोर्थ 5 के बाद भैया 14 से कम क्या दिख रहा है, 10 नहीं 12, 4 के बाद 6, 5 के बाद 6। अब भैया हम 10 ले लेते हैं, 10 क्या है, 6 के बाद 7, और ये 6 है तो यहाँ हम 8 कर देंगे। ठीक भैया, अब देख लेते हैं हमने, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर कोई संख्या यहाँ भी 35 होता, यहाँ भी 35 होता, उसके लिए हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से। अगर मान लीजिए दो छात्र बराबर अंक पाए हैं, इस टॉपिक पर हम अभी इस क्वेश्चन के बाद सॉल्व करके बताएंगे। चलिए भैया देख लेते हैं इसमें क्या करना है। अब हमने फर्स्ट का रैंकिंग किया और सेकेंड का रैंकिंग किया। अब रैंकिंग के बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, R1 R2 बराबर डी। भैया अब हम डी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, डी का मान भैया हम कैसे निकालेंगे, R1 और R2 का जो अंतर लेंगे वही हमारा डी का मान प्राप्त होगा। ठीक भैया, अब हम देख लेते हैं, अगर हम 8 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। और भैया 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। भैया इस जो ये चिन्ह दिख रहा है, देखिए ये तो माइनस है। ठीक, अगर हम 6 में से 5 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। अगर हम 5 में से -6 घटाएं तो -1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप ऐसा चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक, तो आपको माइनस प्लस कुछ नहीं, जो बड़ी संख्या होती है उसे आगे रखते हैं, और जो छोटी होती है मतलब ये सदैव प्लस का ही, मतलब प्लस में ही आंसर आपको देता है। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर क्या रहा है कि अगर हम 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 आएगा, 2 में से 1, 7 में से 3, और 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 7, 7 में से 3 4। ठीक भैया, हमें बस ये अंतर दिखाना है, इसमें सदैव प्लस वैल्यू होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 में से 1 गया, वो 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सूत्र को मिटा देते हैं, और सूत्र को मिटाकर देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब भैया हम निकाल लेते हैं डी स्क्वायर। ठीक भैया, अब हम डी स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपको डी का वैल्यू क्या प्राप्त होने वाला है। चलिए भैया अब हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर भैया 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे भैया 16 होगा,
4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। अब भैया हम इसी का जब योग कर देंगे, यानी कि इन सभी संख्याओं को योग यानी कि जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, समेशन डी स्क्वायर। ठीक भैया, समेशन डी स्क्वायर क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं जोड़कर। अब भैया समेशन डी स्क्वायर जैसे 16 दूना 32, 33, 34, 35, 36, आपका 36 क्या प्राप्त हुआ, समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर जब आपको 36 प्राप्त हुआ तो अब आपको हमने अभी सूत्र बताया था, रो बराबर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस 1। अब भैया इसी पर हम रख देते हैं। देखिए भैया आपको सहसंबंध गुणांक निकालना है जिसे RHO यानी कि रो कहते हैं, और हमें एन का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ और हमें समेशन डी स्क्वायर यहाँ से प्राप्त हुआ। अब भैया आपको ये तो समझ आया होगा, अब हम सूत्र पर मान रखकर निकाल लेते हैं। भैया रो बराबर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर आपको क्या प्राप्त है भैया, 36, समेशन डी स्क्वायर यानी कि समेशन डी स्क्वायर 36 प्राप्त है बिल्कुल, और एन का मान भैया आपको 8 प्राप्त है, तो आप रख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक भैया, अब कर लेते हैं रो बराबर 1 माइनस, और 36 का जब आप 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, हाथ में 3 36 18 और 18 3 21। ठीक भैया, अब क्या करते हैं 8 और 8 टाइम 64 माइनस 1, यानी कि 64 में से 1 जाएगा 63 बचेगा भैया। रो बराबर 1 माइनस 216 और भैया 8, और जब गुणे करेंगे 64 में से 1 जाएगा वो 63। ठीक भैया, यानी कि अगर आप अब देखेंगे कि रो बराबर 1 माइनस 216 अपान 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24, हाथ में आया 2 और 8 6 48, और 48 2 50 होता है बिल्कुल भैया। अब क्या करते हैं, अगर आपको कट रहा है तो काट दीजिए। चलिए देख लेते हैं, अगर भैया इसे काटेंगे तो 4 चौक 20 16, 4 चौक 16 और 48 24, 4 से कट जाएगा भैया, काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ओके भैया, अब नीचे काटते हैं, 4 1 4 10, 4 दूनी 8, 24 4 से 28, 4 4 6 24। ठीक, कट गया भैया। अब आपको 54 बटा के 126 प्राप्त हुआ भैया। अब इसे काटेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, अगर 54 को 2 से काट देते हैं, ठीक, अगर 24 16 12 3 भैया 3 से काट लेते हैं, करते हैं 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, और भैया इसे 3 चौक 12 3 दूनी 6। ओके भैया, अब हमने इसे काट लिया। अब क्या करते हैं कि अगर हम रो बराबर 1 माइनस 18 बटा के अगर 42 लिख रहे हैं, ठीक, 18 दूना 36, अब इसे अगर हम किससे काट दें, 6 से 42, चलिए भैया 6 से काट दें, 36 का 18 होगा, 6 से 42 होगा। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 3 बटा के 7, यानी कि 7 1 7, 7 में से 3 जाएगा भैया। देखिए अब भैया 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 7 माइनस 3 बटा के 7। अगर अब देखेंगे रो बराबर कितना हो जाएगा भैया, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बटा के 7। भैया यही आपका क्या है, सहसंबंध गुणांक, यही आपका आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को समझ आया होगा। ओके भैया, इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब भैया अभी हमने बीच क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे तब हमने बताया कि अगर बीच में मान लीजिए सी ने पहले ही कसौटी में एक जगह 35 पाया है और एफ भी 35 पाया है, तो आप मान कैसे रखेंगे, किसको आगे किसको पीछे रखेंगे, किसको टॉपर बनाएंगे, किसको सेकेंड स्थान पर रखेंगे, हम उस पर अब बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए भैया अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला, भैया देख लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अब आपको अभी तो वही दिख रहा है कि निम्न दी गई प्रांतांकों में श्रेणी अंतर पद्धति से सहसंबंध की गणना कीजिए। अभी हमने आपको जिस सूत्र को बताया उसी पर यह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन भैया इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इसमें टॉपर, आप जब टॉपर निकालेंगे मतलब रैंकिंग करेंगे कि कौन छात्र कैसे कितना अंक प्राप्त किया या किस श्रेणी में है, तो आप देखेंगे तो आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। चलिए मान लीजिए कि मैथ R1, ये मैथ है, मैथ
R1। ठीक, हमने मैथ R1 या गणित R1 यानी कि इसका रैंक निकालना है। इसमें हम देख लेते हैं भैया टॉपर कौन है। अब टॉपर देखेंगे तो आपको 35 ये पहले स्थान पर है, 32 दूसरे स्थान पर है, 32 के बाद भैया 19 तीसरे स्थान पर है, और भैया 12 15 और चौथे स्थान पर आपको H है, और 12G पाँचवें स्थान पर। ठीक, पाँचवें स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं 8 यानी कि अब आप देखेंगे जो B, ये जो B महोदय और E महोदय हैं, इन लोगों का नंबर सेम है, तो आप भैया किसको छठवें स्थान पर रखना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 लोगों को रैंकिंग किया, लेकिन अब 6 पर आप B को रखेंगे कि E को रखेंगे, यानी कि दो छात्र B और E हैं। अब बात है 6 की, अब आप इन्हें रखेंगे या इन्हें रखेंगे। अगर इनको B पे रख रहे हैं तो इन्हें C1 पर रखना होगा, बिल्कुल। तो आप ऐसा करें कि 6 और 7 यानी कि दो छात्र हैं और रैंक की, जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 लोगों को आप रैंक किया। अब 6 और मतलब 6 और 7 रखना है, 6 7। तो अगर हम 6 7 रख रहे हैं तो ऐसा करें दोनों को बराबर रख लें। क्यों, अगर 6 और 7 का योग करके दो से अगर हम भाग देंगे, 6 दूनी 12 1 13/2 यानी कि 6.5 आया। ठीक, अगर हम 6.5 यहाँ पर रख दें, कहाँ पर, यहाँ पर भी 6.5 रखें और यहाँ पर भी 6.5 रखें, यानी कि दोनों छात्र ने जब बराबर मेहनत करके बराबर अंक लाएं तो भैया उन्हें बराबर श्रेणी में रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। तो हमने रख दिया, यानी कि अब आपका जो रैंकिंग का स्तर था 6 और 7 खत्म हुआ। अब जो रैंक करेंगे आप उसे 8वां नंबर करेंगे, बिल्कुल। अब ऐसा मत करिएगा इन्हें 6 रख दिए, इन्हें भी मतलब 6.5 रख दिए, तो अब आगे आप ना ही 6 मतलब पीछे ना ही 6 रख सकते हैं, आगे ना ही 7 रख सकते हैं, यानी कि 6 और 7 दोनों छात्र हो गए। अब किसको रखना है, 8 वाले को। देख लेते हैं, जो ए है वो 8वें स्थान पर है। ठीक, आप लोगों को आई होप यह बात समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी यानी कि हिंदी R2। ठीक, हिंदी R2। अब हिंदी R2 की बात कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कौन भैया टॉपर है, मतलब रैंकिंग के आधार पर रख लेते हैं। चलिए भैया, अब भैया देख लेते हैं कि इसमें टॉपर भैया कौन है। इसमें देखिए 12 पहले स्थान पर कौन महोदय हैं, E। उसके बाद 11 सेकेंड महोदय पर, मतलब सेकेंड पर्सन है। उसके बाद 11 के बाद 8, बिल्कुल ये थर्ड पर्सन पर हैं, 4th। 7 के बाद भैया 5 आएगा, बिल्कुल 5 महोदय 5वें स्थान पर हैं। और ये 4 क्या है, 4 भैया रख लेते हैं 6। अब भैया देख लेते हैं 7 रैंक कौन है, 3। अब भैया इसमें आप देखेंगे कि दो बच्चे एक ही अंक प्राप्त किए हैं। एक ए महोदय ने 3 अंक प्राप्त किया है हिंदी में, और ये F महोदय भी 3 अंक प्राप्त किए हैं। आपको दिख रहा होगा कि 3 यानी कि हिंदी में ही दो छात्र ने सेम अंक प्राप्त किए। तो ऐसा करिए जैसे अभी आपने मैथ में किया वैसे ही इसमें भी अंक कर दीजिए, यानी कि 3 को ऐड कर लीजिए। वो सॉरी 3 को नहीं, कहाँ तक रैंक किए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 किए थे। अब 7 और 8 रैंक करना था, और आपको मिले ए महोदय और F महोदय। ए और F महोदय ने सेम अंक प्राप्त किए, कितना, 3। यानी कि अब भैया जब दोनों ने समान मेहनत करके समान रैंक लाए हैं तो भैया इनका जो भी श्रेणी बनेगा समान मिलना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों का योग करके 2 से भाग देंगे। भैया जो रैंक स्थान आने वाला रहेगा और दोनों के मध्य जितने भी रैंक होंगे उन्हीं का योग करके अंतर करना है, ना कि इनके प्रतांकों का नहीं, बल्कि ये जो रैंक पाने वाले हैं उसका योग करके 2 से भाग देना होगा। चलिए भैया 7 दूनी 14 15/2 यानी कि 7.5। या तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सीधा ऐसा करिएगा कि अब हमें 7वां रैंक लिखना है, तो ऐसा करें कि 7वां रैंक लिखना है और 8, यानी कि 7वां 8वां दो छात्र ऐसे हैं कि जो रैंक पाने वाले हैं, इसके मध्य का जो कड़ी होगा, यानी कि 7 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 7.5 होगा, अगर 5 जोड़ देंगे 0.5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी कि दोनों के स्थान पर 7.5 रख देते हैं। चलिए भैया रख लेते हैं 7.5 और ये भी 7.5। ठीक भैया,
अब जब 7.5 आप रख दिए तो आगे आपको ना ही पीछे 7 ना ही रखना है, आगे ना ही 8, अब सीधा 9 रखना होगा अगर ऐसी प्रक्रिया आगे बढ़ी की तो। चलिए भैया आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने रैंकिंग कर लिया, अब क्या करते हैं भैया इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, R1 डिफरेंस R2 बराबर D का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो अगर भैया हम इसमें से अगर इतना घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 0.5 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। अगर हम 6.5 में से अगर 4 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 6.5 में से 2.5 प्राप्त होगा, बिल्कुल। अब देख लेते हैं भैया आगे कितना प्राप्त होने वाला है। 3 में से 1 जाएगा भैया 2, और भैया 5 में से 2 जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और भैया 6.5 में से 1 जाएगा तो 5.5 हो जाएगा, और भैया 7.5 में से 3 जाएगा तो 4.5 प्राप्त होगा। ठीक भैया, अब देख लेते हैं 5 में से 2 3, और भैया 6 में से 4 गया 2। भैया अगर आपको ये बात ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है R1 सॉरी 8 सही है, 8 में से अगर हम 7.5 घटाएंगे तो हमें 0.5 प्राप्त होगा, ये वैल्यू। अब इसमें देख लेते हैं कि 6.5 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2.5 प्राप्त होगा, वही। अब यहाँ भैया देख लेते हैं जो थर्ड पोर्शन है, 3 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2। चलिए भैया अब इसे देख लेते हैं, 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। भैया यहाँ आपको दिख रहा हो कि जो बड़ी संख्या घटाने वाली हो हमने आगे रख दिया और जो छोटी है वो पीछे रख दिया, ऐसा कि इसमें हमें मतलब जो ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये अंतर का दिखाई देता है। इसमें सदैव जो रिजल्ट आता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आता है। ठीक, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब हम भैया हम निकाल लेते हैं इसका डिफरेंस। डिफरेंस तो हमने निकाल दिया, अब क्या करते हैं डी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। डी स्क्वायर, भैया डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर भैया इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 0.25। इसका करेंगे तो 4.25, और इसका करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है, और 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25.25 आएगा। और भैया 4 चौक 16 2.5 आएगा। ठीक भैया, अब 3 का करेंगे 3 त्रिक का 9 आएगा भैया, और 2 का करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। अगर भैया जब इसका योग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, भैया जब आप इसका योग कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा समेशन डी स्क्वायर का मान प्राप्त होगा। चलिए भैया योग कर लेते हैं। भैया योग करेंगे तो पहले जो दशमल में नहीं है हम उसे जोड़ लेते हैं, यानी कि दशमल के इस साइड का जोड़ेंगे। भैया 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13, और 13 और 16 हो जाएगा आपका 29। 29 में से अगर 25 जोड़ेंगे, देखिए भैया 29 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 5 54 हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं 54 में 9 जोड़ देते हैं। जब 54 में 9 जोड़ेंगे तो 13 63 हो जाएगा, बिल्कुल। 63 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपको 67 प्राप्त होगा, और फिर 67 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 71 प्राप्त होगा। 71 में, हाँ भैया 71 आपको 1 प्राप्त हुआ। अब जो दशमल के बाद है हम उसे ऐड कर लेते हैं, यानी कि 25 25 50 75 100, यानी कि अगर 1 जोड़ेंगे तो आपको 72 प्राप्त होगा। यानी कि जो समेशन डी, यानी कि समेशन डी स्क्वायर है आपको 72 प्राप्त हुआ। भैया आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपका जो भी जोड़ने का तरीका होगा आप उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम सूत्र में रख देते हैं। भैया इसे काउंट कर लेते हैं, एन का मान निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो एन का वैल्यू है भैया वो 8 है। तो क्या करते हैं कि हम डी स्क्वायर और 8 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि रो बराबर 1 माइनस 6 गुणे 72 है भैया, हम 72 रख लिए। अब क्या करते हैं, एन का वैल्यू 8 है, देखिए भैया एन का वैल्यू 8 है, तो हम 8, अगर भैया 8 स्क्वायर माइनस 1, भैया हमने सूत्र पर रख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रो बराबर 1 माइनस 36 का गुणा जब 72 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। चलिए भैया अभी उसे ऐसे ही रहने देते हैं, 36 गुणे 72/8, और भैया 8 का स्क्वायर के 8 टाइम 64,
भैया ये जो 8 स्क्वायर माइनस 1 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, माइनस 1 यानी कि 63। ठीक भैया, यानी कि अब हम इसके स्थान पर 63 लिख देते हैं। ठीक, अब इसे इरेज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं कि 8 9 72, 9 आया। ठीक, और 6 3, अगर भैया 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 और 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 का 3। ठीक, इतना हुआ। फिर अब भैया इसे 3 से काट लेते हैं। क्या, 3 से, चलिए अच्छी एक स्टेप आगे कर लेते हैं। 1 माइनस 2 गुणे 9/21। ठीक भैया, 21 आया। तो अब क्या करते हैं, अगर हम 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 3 का 9, 3 7 21, तो यानी कि रो बराबर 1 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 3/7। ठीक, अब भैया क्या करते हैं कि अब आगे कर लेते हैं कि 7 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी 6/7। ठीक भैया, यानी कि अगर इसका गुणा यहीं, मतलब यहीं 3 दूनी 6 कर लेते हैं। अब सही है, यानी कि 3 दूनी 6 लिख दिया। अब भैया 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 1 का 7 माइनस 6 हो जाएगा, अपान 7 7 है। तो भैया हम कह सकते हैं रो बराबर 1/7, यही आपका आंसर है। अब भैया हमने ये दोनों विधि देख लिया कि जिसमें अगर इक्वल आया यानी कि बराबर आए वो भी सॉल्व कर लिया। इसके पहले अभी हमने सॉल्व किया था जो इक्वल नहीं है। ओके भैया, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। भैया अगर आप लोगों को यह विधि या तरीका पढ़ाने का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।